हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को हिस्ट्री में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाऊंगी। दोस्तों, कल मैंने आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। आज मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और महमूद गजनवी के बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो हिस्ट्री में हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपीपी पुलिस की परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, चैत्य व बिहार में अंतर है। चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, हम इसका आंसर लिखेंगे। चैत्य एक पूजा स्थल है, जबकि बिहार एक निवास स्थान है। चैत्य एक पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चैत्य एक पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम विहार स्थित है या फिर अशोकाराम विहार स्थित कहाँ है? तो दोस्तों, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, मैंने कल भी आप सभी लोगों को बुद्ध शब्द में, बुद्ध धर्म में बताया था कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान या फिर एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसने अपना ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो देखिए दोस्तों, बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, क्योंकि उनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे। तो बुद्ध का जन्म भी शाक्य कुल में ही हुआ था। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ और बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और दोस्तों, यदि पूछे कि बुद्ध का बचपन का नाम, तो हमने आप सभी लोगों को बताया था कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। फिर हम लोग आगे देखेंगे, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बताया भी था कि बुद्ध ने अपना सबसे प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो हमने यह सब भी आपको कल वाले वीडियो में बताया था। फिर हम आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा क्या है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा पाली हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो दोस्तों, महावीर का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी कि 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म हमारा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो दोस्तों, जियो और जीने दो यह महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो यह शब्द महावीर स्वामी ने कहा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कैवल्य है। देखिए दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को संबोधि कहते हैं, जबकि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कैवल्य है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वकालिक
जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यायवाद किसका सिद्धांत है? स्यायवाद किसका सिद्धांत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। स्यायवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बौद्ध राजगिरी में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। फिर हमारा अगला है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभ में हुआ। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जबकि द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभ में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व किस लिपि में हुआ? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में हुआ? तो दोस्तों जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में हुआ। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों देखिए जैन संगति के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ को ही माना जाता है, जबकि वास्तविक तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, यानी कि शेर है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा, यानी कि शेर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था। स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था, यानी कि श्वेतांबर मतलब जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर का मतलब है जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था?
तो दोस्तों भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता था। दिगंबर यानी कि जो लोग नंगे रहते थे या नग्न रहते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी और कब हुई? प्रथम जैन संगति कहाँ हुई और कब हुई? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था और जबकि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो दोस्तों राज्यपाल को। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की? भारत में सरकार ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की? तो दोस्तों भारत में सरकार ने संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की थी। भारत में सरकार ने संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, जिसमें हमारा पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, कहीं पर जाने आने की स्वतंत्रता, फिर अधिकारों अभिव्यक्ति एवं संविधान की आत्मा का अधिकार। फिर हमारा 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन हमारे वर्तमान संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया है। तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और जबकि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार माना गया है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार हमारा एक विधिक अधिकार है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों 6 महीने का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच
6 महीने का अधिकतम अंतराल होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। फिर हमारा अगला है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है। और निर्वाण का अर्थ जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया एवं उसकी राजधानी क्या है? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया एवं उसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने किया था तथा गजनी की राजधानी गजनी ही है। गजनी की राजधानी गजनी ही है और गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण किया गया था? किस तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों प्रीतगीन तुर्क के शासनकाल में, प्रीतगीन तुर्क सरदार के शासनकाल में सर्वप्रथम बार भारत पर आक्रमण किया गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रीतगीन, यानी कि प्रीतगीन तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? तो दोस्तों जयपाल पंजाब में शाही वंश का शासक था। जयपाल पंजाब में शाही वंश का शासक था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के पिता के नाम क्या है? महमूद गजनवी के पिता कौन है, या फिर महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन हैं। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण कब किया? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनवी ने कितने धन संपत्ति को हाथ लगाया, या उसके हाथ में कितनी संपत्ति लगी? सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनवी के हाथ में कितनी संपत्ति लगी? तो दोस्तों 20 लाख दिनार। सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनवी को 20 लाख दिनार मिला। देखिए दोस्तों महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर उसने 50,000 लोगों सैनिकों को मार दिया और उसे 20 लाख दिनार धन या संपत्ति उसको मिली थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक महमूद गजनवी था। देखिए दोस्तों महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण माना जाता है, जो कि उसने 1025 ईस्वी में किया था। दोस्तों आज हमने आप सभी लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन और कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को करवाया है। महमूद गजनवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी करवाया है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिस्ट्री और पॉलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए भी देखिए दोस्तों यह सभी क्वेश्चन यूपीपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह हर बार ही हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं।
और धन्यवाद दोस्तों।